friends, welcome to Harshji classes. This is Lalita here again to clear all your doubts of maths and make maths fun for you. Are you ready for it? Let's get started. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स. हमारा चैप्टर नेम है जो कि चैप्टर नंबर 2 है CBSE में. ठीक है, तो आज जो है प्लेइंग विद नंबर्स यानी कि नंबर साथ खेलना. सो साउंड्स रियली एक्साइटेड ना, तो ये चैप्टर काफ़ी एक्साइटेड है. सो अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है हमारा इससे रिलेटेड है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सो फैक्टर क्या होता है? ठीक है, अब मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ. ठीक है, मैंने लिया नंबर 8 लिया. ठीक है, सो अगर मैं इसको फैक्टर में कि इसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये किस पे डिविजिबल है? 2 पे भी है. ठीक है, इसको मैं 2 पे भी लिख सकती हूँ. 2 4 8 होता है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसे देखूँ तो 4 × 2 भी इसी का मल्टीपल है. तो इसके फैक्टर्स, और जो 8 खुद भी है वो भी क्या है? 8 × 1 भी इसका मल्टीपल है. तो ये सारे क्या है? फैक्टर. ठीक है, फैक्टर्स हैं इसके. किसके? 8 के. तो 8 किस किस के टेबल पे डिविजिबल है? 2 पे, 4 पे, 8 पे. सो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे? 2 होगा. ठीक है, देन हमारा 4 होगा, 8 होगा. तो फैक्टर क्या है? वो सब नंबर्स जिस पे हमारा गिवन नंबर जो है डिविजिबल होगा. सो किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि किस किस नंबर पे डिविजिबल है. बट हम बात करें अगर मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल क्या है कि ये किस पे, ये जो 8 है ये किसका मल्टीपल है? 2 × 4 का भी मल्टीपल है, 4 × 2 का भी मल्टीपल है, 8 × 1. देखो सबसे देखें, सबको सॉल्व करें तो हर जगह हमारा आंसर 8 ही आ रहा है. तो सबका मल्टीपल है, इन सब नंबर्स का मल्टीपल क्या है? 8 है. सो यहाँ पर हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि फैक्टर क्या है? फैक्टर मीन्स जिस टेबल पे डिविजिबल हो सकता है, और मल्टीपल क्या है कि जिनका मल्टीपल करने पर हमारा आंसर 8 ही आए. ओके, हम और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैं लेती हूँ 64. ठीक है, तो 64 का हम कैसे लिख सकते हैं? 64 हमारा नंबर है. तो फैक्टर्स इसके अगर हमने लिखूँ फैक्टर्स ऑफ 64 क्या होगा? फैक्टर किस किस टेबल पे डिविजिबल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 1 × 64 भी लिख सकते हैं, हम इसे 2 × 32 भी लिख सकते हैं, हम इसे 4 × 16 भी लिख सकते हैं, और 8 × 8 भी लिख सकते हैं. ऐसे ही 16 × 4 भी लिख सकते हैं. सो सब में अगर हम देखें तो ये सब क्या है? फैक्टर्स. तो फैक्टर्स ऑफ 64 कौन कौन से आएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा. ठीक है, 16 भी होगा, 64 भी होगा. तो ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं 64 के, जिसपे कि 2 जो है जिसपे 64 डिविजिबल है. और इसके मल्टीपल्स हमने यहाँ लिखे हुए जो मल्टीपल फॉर्म में कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 32 को करते हैं तब भी हमारा 64 ही आएगा, 16 को 4 से किया तब भी हमारा 64 ही आएगा, 8 को 8 से किया तब भी हमारा 64 आएगा, 16 4 दा किया तब भी हमारा 64 आएगा. तो ये है इसके मल्टीपल्स. अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर आप देखो फैक्टर जो होता है ना, कभी भी उस नंबर से जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे कभी भी ग्रेटर नहीं होगा. इस नंबर जो नंबर दिए इससे ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, हमेशा इससे स्मॉलर होगा या ये नंबर खुद होगा. जैसे कि देखो अगर मैं फैक्टर 64 के देखती हूँ तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 64 है, और आई थिंक 32 भी लिखा नहीं मैंने, 32. तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर 64 ही है, इससे बड़ा तो नहीं पॉसिबल ना. तो फैक्टर कभी भी उस नंबर से जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे ग्रेटर नंबर हो ही नहीं सकता. ठीक है, उससे स्मॉलर हो सकते हैं. अब ये देखो इस सारे नंबर क्या हैं? स्मॉलर्स हैं. अगर मैं 1 को देखूँ, 2 को देखूँ, 3 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ये सब क्या छोटे हैं. तो फैक्टर हमेशा क्या होता है? किसी भी नंबर का जिसका हम फैक्टर निकालते हैं वो उसका हाईएस्ट नंबर वो खुद ही होता है अपने आप में, और उससे स्मॉलर बाकी होंगे इसके फैक्टर्स. ठीक है, उससे छोटे ही होंगे हमेशा. लेकिन अगर मैं मल्टीपल देखूँ तो मल्टीपल देखो, मल्टीपल्स हमारे देखो, मल्टीपल जो है ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, मल्टीपल वाले केस में अगर जो मल्टीपल्स ज़्यादा भी हो सकता है. अगर मैं 64 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. 64 मल्टीपल्स मतलब मैं किसी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. जैसे अगर मैं 64 को 3 से करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, 64 को 4 से करना चाहूँ कर सकती हूँ, 64 को 8 से करना चाहूँ कर सकती हूँ. तो 64 के मल्टीपल्स का तो कोई एंड ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं. जिससे मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मल्टीपल हो जाएगा. 64 जिससे भी मल्टीप्लाई करूँगी वो उसका मल्टीपल होगा. यानी कि यहाँ पर 64 से ग्रेटर भी मल्टीपल तो ग्रेटर हो सकता है उस नंबर से, लेकिन
फैक्टर कभी भी उस नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता। जैसे कि फैक्टर देखो ग्रेटेस्ट क्या है 64 और इससे स्मॉलर सारे आ रहे हैं नंबर्स। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो मल्टीपल वाले केस में जो है 64 का मल्टीपल ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर होगा। और तो ये दोनों में डिफरेंस भी एक तरीके से हमें देखने को मिला। तो मल्टीपल क्या है कि यानी कि किसी भी नंबर, इस नंबर को अगर मैं, जो मेरे पास गिवन नंबर है 64, इसे मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, किसी से भी कर सकती हूँ, अनलिमिटेड, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे लार्ज नंबर्स आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, मैं किसी से भी मल्टीप्लाई 64 को कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से इन्फिनाइट है। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने क्या सीखा। अब एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर, अब मैंने कॉन्सेप्ट जो लिखे हैं इन्हीं चीज़ को मैं हाईलाइट करते हुए आपको एग्जांपल के साथ बताती जाऊँगी। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ, जैसे मैंने पीछे भी किया था 8 था, तो 8 इंटू 1, ठीक है, 8 क्या मल्टीपल खुद का भी, 8 जो है 1 जो है सबका मल्टीपल है। 1 2 का डेल पे भी है, 3 इंटू 1 भी हम करते हैं, 4 इंटू 1 भी करते हैं, 5 इंटू 1 भी करते हैं। तो 1 क्या है, सब फैक्टर्स का मल्टीपल है, वो सबका फैक्टर है, सबका फैक्टर है। ओके, तो 1 क्या है, सब नंबर्स का फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे 8 इंटू 1 है, 9 इंटू 1 है, ठीक है, इस तरीके से। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ नंबर इटसेल्फ, और हमेशा जो फैक्टर होता है वो नंबर खुद भी होता है। जैसे कि हमने 8 का देखा था, 8 के हमारे क्या के फैक्टर्स थे, हमारे फैक्टर्स जो थे, फैक्टर्स ऑफ 8 कौन कौन से थे, फैक्टर 2 भी था, 2 4 भी था, ठीक है, 8 भी था, और 1 तो होगा। तो ये से फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑलवेज इटसेल्फ, मतलब जब भी कोई नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो वो फैक्टर वो खुद तो होगा ही होगा। जैसे 8 का फैक्टर निकाल, तो देखो उसमें आंसर में उसका खुद का फैक्टर 8 होगा ही होगा। और 1 देखो यहाँ पर 1 भी आ रहा है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि 1 हमेशा आएगा फैक्टर में, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 हमेशा होता है, और वो नंबर खुद भी क्या होता है, फैक्टर होता है अपने आप का। फिर नंबर ऑफ फैक्टर आर फिक्स, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब देखो 8 का मैंने फैक्टर निकाला, तो 8 इसका लास्ट है, इससे ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकती, इससे ज़्यादा 8 का कोई फैक्टर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो वो नंबर जो होता है लार्ज, जो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो लार्जेस्ट नंबर होता है, अपने आप का फैक्टर जो होता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा जो है, और जो उसके फैक्टर्स होंगे हमेशा उससे छोटे होंगे, उससे स्मॉलर होंगे। लेकिन जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट। जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि 8 को मैं किसी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 8 को 9 से करूँ, 11 से करूँ, 13 से करूँ, 200 से करूँ, तो उसके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है मल्टीपल क्या है, इन्फिनाइट। लेकिन फैक्टर्स क्या है, फिक्स, क्योंकि फैक्टर तो सिर्फ वो नंबर जितना दिया हुआ है हमें नंबर, वो उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। उससे स्मॉलर हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फैक्टर इज इक्वल टू नंबर और लेस दैन गिवन नंबर। जैसे कि मैंने बता दिया कि फैक्टर क्या है, इक्वल होगा उस नंबर के जो कि, जैसे हम 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये इसके इक्वल है, और इससे स्मॉलर, इससे छोटे हो सकते हैं इसके फैक्टर, बट बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल आर इक्वल और ग्रेटर दैन। अगर मैं 8 का मल्टीपल निकालूँ तो 8 का मल्टीपल क्या है, 8 इंटू 1 तो 8 है ही। अगर 8 को मैं 17 से करूँ तो 8 का मल्टीपल और बड़ा आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये आ गया। तो 8 का मल्टीपल ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, वो खुद जो नंबर दिया है वो होगा, और उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होता। तो ये था हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।